एक शासक जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धाक जमा चुका था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। सभ्यताओं के केंद्र में रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो गई थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वो विश्व विजेता बनेगा। वह विश्व विजेता कहलाया भी। अपनी मौत तक वो हर उस जमीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक उसने साम्राज्य विस्तार कर लिया था। वो इतना चालाक और कुशल था कि हर मोर्चे पर दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती थी। 12 सालों में उसने लाखों सैनिकों का कत्ल किया। 12 सालों में उसने 12,000 मील की यात्रा तय की। उन 12 सालों में उसने वो कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता। वह अरस्तु का शागिर्द था जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना को राह दिखाती है। ये सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। बहरहाल 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महज 20 साल का था, तब एक दुखद घटना घटी। उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। फिलिप की मौत की खबर से कई राज्यों में विद्रोह जैसे हालात पैदा हो गए। इन राज्यों में थेब्स, एथेंस, थिस्ली आदि शामिल थे। असल में फिलिप के मरने के बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि कई छोटी छोटी रियासतों के शासक खुद को फिलिप का उत्तराधिकारी बताने लगे। लेकिन सिकंदर में सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। ऐसे में महज 20 साल के सिकंदर के सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। साम्राज्य बचाने के लिए उसने मैसेडोनियाई राजकुमार समेत कई लोगों की हत्या कर दी। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सारे लोगों को मार डाला जो उसके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और मात्र 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया। यानी सिकंदर ने अपने शासनकाल की शुरुआत सिंहासन के प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करके की। इसके बाद सिकंदर ने 12 सालों तक शासन किया। उसकी सेना में 5,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे, जो दुनिया को जीतने में उसके साथ कदमताल कर रहे थे। उच्च श्रेणी की पैदल सेना, घुड़सवार दस्ते, भाला चलाने वाले और तीरंदाज इस सेना का हिस्सा थे। और साथ में था सिकंदर जैसा बुद्धिमान रणनीतिकार, जिसे युद्ध रणनीति में कमाल की महारत हासिल थी। मैसेडोनिया ग्रीक का एक राज्य था, लेकिन सिकंदर की मंशा पूरे ग्रीक पर शासन करने की थी। सिकंदर जानता था कि वो सिर्फ भय और हथियार के बल पर ग्रीक पर शासन नहीं कर सकता। इसलिए उसने ग्रीक पर अपनी हुकूमत के लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सहारा लिया।
एक सदी पहले ग्रीक पर फारस के असफल आक्रमण का बदला लेने के लिए उसने फारस पर अपना ध्यान लगाया। उस संघर्ष में थर्मोपाइले की प्रसिद्ध लड़ाई शामिल थी, जहां 300 स्पार्टन योद्धाओं ने हजारों फारसी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ी थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। लिहाजा विश्व विजेता बनने के अभियान की शुरुआत उसने फारस पर हमले से की, जहां उसकी सेना का परीक्षण दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी प्रशिक्षित लड़ाकू सेना के खिलाफ होना था। फारसी घुड़सवार सेना और तीरंदाज भी प्रसिद्ध थे, साथ ही दराती रथ भी थे जो अपनी तेज धार वाले पहियों से दुश्मन की पैदल सेना को मार गिराते थे। इस अभियान में फारस की सेना ने सिकंदर का सबसे पहला सामना 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस की लड़ाई में किया। ग्रेनिकस एक नदी थी जिसके पास जंग हुई। यह आधुनिक पश्चिमी तुर्की में लड़ा गया था। सिकंदर ने पश्चिमी तुर्की के तट पर आगे बढ़ते हुए 20,000 फारसी घुड़सवारों की एक सेना को हराया। इसमें हजारों सैनिकों की मौत हुई और करीब 2000 सैनिकों को उसने बंदी बना लिया। यह फारस साम्राज्य के खिलाफ सिकंदर की पहली बड़ी जीत थी। फारसियों के खिलाफ दूसरी लड़ाई 333 ईसा पूर्व में हुई, जो इस्सुस की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह आधुनिक दक्षिण तुर्की में लड़ा गया था। इस जंग में उसका सामना फारस के राजा डेरियस तृतीय से हुआ, जिसके पास कुल 2.5 मिलियन सैनिकों की कमान थी। उसके पास 10,000 पैदल सैनिकों की एक खास रेजिमेंट थी, जिनकी तादाद कभी नहीं बदली। इस दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। जब एक आदमी मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाता था, यानी कुल संख्या हमेशा पूरी रहती थी। इन सब के बावजूद करीब 18 महीने में सिकंदर ने वर्तमान के तुर्की से फारसियों का सफाया कर दिया। इसके बाद सिकंदर की आर्मी दक्षिण की ओर बढ़ चली। उसने वर्तमान के सीरिया, लेबनान और इजराइल की ओर रुख किया। इन इलाकों में उसकी सेना भूमध्य सागरीय तट से होते हुए पहुंची। इसका मकसद समुद्र तटीय इलाकों में फारस के बंदरगाहों पर कब्जा करना था। भूमध्य सागर के पूर्व में ये बंदरगाह फारसियों के नौसैनिक ठिकाने थे, जिससे सिकंदर उन्हें वंचित करना चाहता था। सिकंदर ने इन पर कब्जा कर फारस को और कमजोर कर दिया, साथ ही यहाँ के शहरों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में मिस्र में प्रवेश किया।